हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा प्रमदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सबका संहार। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभंगस्वनेन च बभूवुस्त्रास संभ्रांता सर्वे लंकानिवासिनः। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। विद्रुताश्च भयत्रस्ता विने दुर्मृगपक्षिणः रक्षसांच निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। ततो गतायान निद्रायाम राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं ददृशुर्भग्नं तं च वीरं महाकपिम। प्रमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। महाबली, महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। ततस्तु गिरिसंकाशमतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम्। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, कोयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमिहागतः कथं त्वया सहानेन संवादकृत इत्युत आचक्ष्वनो विशालाक्षि मा भूत्ते सुभगे भयं संवादमसितापांगी त्वया किं कृतवानयम्। विशाल लोचने यह कौन है, किसका है और कहाँ से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? खजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? अथा ब्रवीत तदा साध्वी सीता सर्वांग शोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? यूयमेवास्य जानीत योयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्ये पादान विजानाति न संशयः। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। अहमप्यति भीतास्मि नैव जानामि को ह्ययं वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतम्। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थिता काश्चित् गता कश्चित् रावणाय निवेदितुम्। विदेह नंदिनी सीता की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गईं और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृत संवादस्तिष्ठत्यमित विक्रमः। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। न च तञ्जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। वासवस्य भवेद् दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकांक्षया। संभव है कि वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। तेनैवाद्भुत रूपेण यत्तत्तव मनोहरं नाना मृगगणाकीर्णं प्रमुष्टं प्रमदावनम्। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी सतेन न विनाशितः। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं उसे नष्ट नहीं किया है।
जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है या परिश्रम से थककर, यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है। अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। चारु पल्लव पत्राढ्यम यम सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धशिंशपावृक्षः स च तेनाभिरक्षितः। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। तस्योग्ररूपस्योग्रं त्वं दंडमाज्ञातुमर्हसि सीता संभाषिता येन वनंतेन विनाशितम। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। मन परिगृहीतां ताम तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामभिभाषेत यो न स्यात्यक्त जीवितः। राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? राक्षसीनां वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्न श्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषस्नेहबिन्दवः। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हों। आत्मनस्सदृशान् वीरान् किंकरान् नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनुमतः। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। तेषामशीते साहस्रं किंकराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपाणयः। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकले। महोदरा महादंष्ट्रा घोर रूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सबके सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। ते कपिंतं समासाद्य तोरणस्थमवस्थितम् अभिपेतुर्महावेगा पतंगा इव पावकम्। प्रमदावन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे फतिंगे आग पर कूद पड़ते हों। ते गदाभिर्विचित्राभिपरिघैकाञ्चनाङ्गदैः आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्यसन्निभैः। वे विचित्र गदाओं, सोने से मढ़े हुए परिघों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाए। मुद्गरै पट्टिशैशूलै प्रासतोमरपाणयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः। हाथ में प्रास और तोमर लिए मुद्गर, पट्टिश और शूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान पर्वत सन्निभः क्षितावाविद्यलांगूलं दनाद च महाध्वनिम्। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटककर बड़े जोर से गरजने लगे। सभूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहंगा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत्। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थ थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्।
अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। तस्य सन्नाद शब्देन ते भवन भयशंकिताः दद्दशुश्च हनुमंतम संध्या मेघमिवोन्नतम। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशालकाय दिखाई देते थे। स्वामी संदेश निशंकास्तस्ते राक्षसा कपिम चित्रೈ प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। सतै परिवृतः शूरै सर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमं परिघं तोरणाश्रितम्। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सबोर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। सतं परिघमादाय जघान रजनीचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः। जैसे विनतानंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्पों को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। विचचाराम्बरे वीर परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रकृदृक्। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। सहत्वा राक्षसान् वीर किंकरान् मारुतात्मजः युद्धाकांक्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। ततस्तस्मात् भयान्मुक्ता कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किंकरान् सर्वान् रावणाय निवेदयन्। तदनंतर वहां से उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मारे गए। सराक्षसीनां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसकी पराक्रम में कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 240 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।